नंबर सिस्टम का हमारा जो एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है। उसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है, क्वेश्चन मार्क। तो हम बोलेंगे यस, हाँ यस, 0 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। ये अब कैसे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की पहचान क्या होती है, हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0 को भी नीचे 1 मान लें तो ये भी हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो Q है हमारा, जो Q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो Q है वो 1 है, तो 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 0 हमारा एक रैशनल नंबर होता है। बस एक कंडीशन ये भी होती है कि P और Q मतलब ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो वो इंटीजर्स तो होते ही तो आप जानते ही होंगे। बस मेन कंडीशन ये होती है वो आपको याद रखना है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिखते हैं तो Q अपॉन Q फॉर्म बन जाता है, और जो 1 है हमारा Q के इक्वल टू 0 नहीं है, ऊपर 0 हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा, हाँ कह सकते हैं कि 0 हमारा रैशनल नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, दो नंबर दिए होते हैं, इनके बीच में हमें रैशनल नंबर को पता करना होता है। जैसे एग्जांपल यहां दी है 3 और 4। अब आपसे पूछे कि इसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, तो इसके बीच में जितने चाहे, मल्टीपल, अनलिमिटेड, इनफिनिट तरह नंबर जिसे पता कर सकते हैं। कैसे, देखो 3 के बीच में 3.5 भी होगा, 3.25 भी होगा, 3.2 भी होगा, 3.25 भी होगा, ठीक है। हाँ वैसे बताकर बच्चे का जाना है कैसे, देखो, ठीक है। हाँ 3 अपॉन 4 के बीच में बहुत सारे नंबर, जैसे 3 के बीच में, अच्छा ये मान लो 3 और 4 के बीच में क्या हुआ, 3.5 होता है, 3.25 भी होता है, 3.1 भी होता है। लेकिन आपको एग्जाम में एक कॉपी पे ऐसे नहीं बताने हैं, इतने नंबर मिलेगा 0। तो आप बोलो कैसे बताने हैं, देखिए पहले मैं बता चुका हूं कि रैशनल नंबर मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में। तो आप 3.5, 3.25, 3.4 ऐसे नहीं बताएंगे, सीधे बताएंगे, क्या बताएंगे, पहले बनाए इनको रैशनल नंबर, चलो भाई बटे 1 और बटे 1, ये बन गए हमारे रैशनल नंबर। अब इनके बीच में नंबर कैसे पता करेंगे कितने हैं। अब देखिए आपको पता करना है बीच में कितने नंबर, 6, यानी 6 नंबर इनके बीच में पता करने हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करेंगे, पहली कंडीशन क्या है, इनके जो नीचे का नंबर है वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे बराबर है क्या, हाँ ये बराबर है, चलो ठीक। दूसरी चीज, अगर 6 नंबर पता करने हैं तो आप यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 7 से। कैसे, 7 7 7 7, क्योंकि अगर ऊपर नीचे बराबर मल्टीप्लाई करोगे, बड़ा करोगे तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसा मत कर देना कि ऊपर मल्टीप्लाई कर दो नहीं छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां बनता है 3 7 21, 1 7 7, और यहाँ 4 7 28 ऊपर 7, यानी कि अगर आपको 6 नंबर चाहिए 7 से मल्टीप्लाई करना है, कंडीशन बस एक है, नीचे का नंबर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि यहाँ 4 है या 6 है और तब भी आप इसी को, ऐसा कोई नहीं। ये कंडीशन पहले क्या है, नियम है ये हमारा कि नीचे का नंबर बराबर होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते, अदरवाइज नहीं। सबसे पहला नियम, अगर ये नंबर नीचे बराबर नहीं है तो पहले आपको नीचे के नंबर बराबर करने होते हैं, उसके बाद हमें ये प्रोसेस अपनानी होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे नीचे नंबर बराबर है,
और इसके बाद हमें 6 नंबर चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, एक नंबर ज्यादा से करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद 21/7 आ गया, इधर 28/7 आ गया। तो इनके बीच में क्या बनते हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, ऐसे 26/7 एंड 27/7। और ये 28 तो था ही, तो बीच में नंबर कितने हो गए, ये हमारे 6 नंबर हो गए जो हमने पता किए 21/7 और 28/7 के बीच में है। लेकिन क्वेश्चन कहां से था, 3 और 4 के बीच में। सबसे पहले हमने इनको रैशनल नंबर बनाया, नीचे 1 लगा के 3/1 और 4/1। अब 6 नंबर चाहिए थे बीच में, तो हमने एक नंबर ज्यादा 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो हो गया 21/7, 28/7। और जो इनके बीच के नंबर हैं 22, 23, 24, ये बटे में 7, ये सभी ये आपके बीच के रैशनल नंबर हो गए। ऐसे पता करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो हम अगले क्वेश्चन चलते हैं यहाँ से। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सेम क्वेश्चन कोई अंतर नहीं है। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहां क्या था, 3 और 4 दिए गए थे, इनको हमने पहले बनाया रैशनल नंबर, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें रैशनल नंबर दिए गए हैं। रैशनल नंबर क्या दिए गए हैं, 3/5 एंड 4/5। तो पहली कंडीशन, पहला सबसे नियम कि नीचे के नंबर बराबर होने चाहिए, तो बिल्कुल हमारे नीचे के नंबर बराबर हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमें पता करने हैं कितने नंबर बीच में, 5, कितने, 5। तो हमने आपको क्या बताया था, 5 नंबर पता करना है तो एक नंबर ज्यादा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, कर लिया मल्टीप्लाई, कितना आता है हमारा, 3 6 18 अपॉन 5 6 30, दिख रहा है ना, दिख रहा हूं, या 4 6 24, नहीं देख रहा हूँ, है नहीं देख रहा हूँ। नहीं देख लो, ऐसी बात है। चलो ठीक है, कितना हो गया, हाँ, लिख दो। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ लिख लेना, नीचे दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये हो गया हमारा 3 6 18 बटे 5 6 30, और ये वाला हमारा हो गया 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30, ठीक है। अब सिंपल सब कुछ नहीं किया हमने, ऐसे नंबर बनाना होता है, तो यहाँ पे पहले से नंबर दिए हैं, 5 नंबर चाहिए बीच में, तो हमने एक बढ़ा के 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू ये आ गई। आप देखते हैं कि बीच के नंबर 18/13, बाद में क्या होता है 19/13, 20/13, 21/30, 22/30, 23/30 और ये तो 24/30 है ही। तो नंबर हमने कितने पता किए बीच के, ये 5, ये 5 नंबर जो कि पी वाई पर के फॉर्म में है, यानी कि रेशनल नंबर है। तो 1 2 3 4 5, तो इस तरह से पता करते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहली कंडीशन P/Q के फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, और P/Q के फॉर्म में नहीं है तो इनको बटे में बदल करके P/Q के फॉर्म में बना लेते हैं। जितने नंबर आपको पता करने होते हैं रेशनल नंबर, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जितने नंबर चाहिए हमें वहां पे उतने नंबर मिल जाते हैं। इस तरह से आंसर निकालते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 1 2 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए देखते हैं इनको लेके। पहला स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हमारा एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? चलिए देखते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, ये
तो क्या ये सभी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आते हैं? बिल्कुल, यस, आंसर देंगे यस। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्यों? होल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3, ये सभी नेचुरल नंबर है। यदि इसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं तो ये हमारे होल नंबर बन जाते हैं। तो यहां से लेके यहां तक तो हमारे नेचुरल नंबर है ही, यानी कि सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर काउंटिंग में आते हैं। तो इसीलिए यस, ये हमारा ट्रू क्या है? यहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं ट्रू। सही है ये कि सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। स्टेटमेंट सेकेंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो नहीं होते हैं, नो, बिल्कुल नहीं। कैसे? मैं बता सकता हूं। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो ये होल नंबर हमारे हैं, 1 0 मिला के 1 2 3 4, ये सभी हमारे होल नंबर है। और इसी में हमारे अगर माइनस के नंबर भी मिला देते हैं तो हमारे ये होते हैं, सबके सब इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारे होल नंबर होते हैं, लेकिन ये वाले हमारे माइनस वाले होल नंबर नहीं आते हैं। होल नंबर में माइनस की काउंटिंग या माइनस के नंबर होल नंबर नहीं आते हैं, और सबके सबको इंटीजर कहते हैं। तो वो कह रहा है कि सभी इंटीजर्स क्या होल नंबर है? नहीं, सब इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड पे आते हैं, ये होगा फॉल्स हमारा। क्या होगा? फॉल्स। जगह कम है, देख लेना अपने हिसाब से। स्टेटमेंट थर्ड,